नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं डेली हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो आज की क्लास में हम टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर जब आपको टाइम मिले तो उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिएगा। इससे क्या होगा, हिंदी में आपकी जो तैयारी है और बेहतर होगी। डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है, कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी किसकी रचना है? कामायनी को किसने लिखा है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये ऑप्शन है। तो सी करेक्ट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, कामायनी को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखा है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसू के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आंसू के रचयिता कौन है, आंसू के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, आंसू, ममता, आंधी, इन सभी को किसने लिखा है? इन सभी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है परीक्षा में कि ममता के लेखक कौन है, आंसू के लेखक कौन है, आंधी के लेखक कौन है, या फिर कामायनी के लेखक कौन है। ये प्रमुख रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं परीक्षा में। इन सभी को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो सी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का, कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 व्योम शब्द से संबंधित क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्योम शब्द। व्योम शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। क्या पूछा गया है? अमृत का व्योम क्या होता है? सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो प्रश्न है बहुत सी परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जा चुका है। अमृत का व्योम होता है विष, बी करेक्ट आंसर होगा। अमृत का व्योम क्या होता है? विष होता है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 जो है ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पुष्प का पर्यायवाची आपको बताना है। पुष्प, फूल, पुष्प, फूल का पर्यायवाची सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वचन से संबंधित क्वेश्चन है। वचन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखिए, आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। इस चैनल पर स्पेशल हिंदी की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, फिर देखिए आपकी हिंदी की तैयारी कितनी बेहतर होती है। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से है, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? अब देखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, लड़का एक वचन शब्द है। पूछा जाता है लड़का कैसा शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा, लड़का एक वचन शब्द है, लड़का का बहुवचन होता है लड़के। सी करेक्ट आंसर होगा। लड़का का बहुवचन होता है लड़के, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 आकर्षण का व्योम क्या होता है? आकर्षण का व्योम क्या होता है? विकर्षण, ए करेक्ट आंसर होगा। आकर्षण का व्योम होता है विकर्षण, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, केवल डेली क्लास होती है, डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहा पुल्लिंग शब्द है, चूहा का स्त्रीलिंग क्या होता है? ए करेक्ट आंसर होगा चूहिया। चूहा का स्त्रीलिंग होता है चूहिया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन है। परीक्षा में शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है आशीर्वाद शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाएगा। उस विकल्प का आप लोग चयन कीजिए कि शुद्ध कौन सा है आशीर्वाद, शुद्ध वर्तनी कौन सी है आशीर्वाद की। बहुत अच्छे, तो बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्या पूछा गया है प्रश्न को समझिएगा। अग्नि शब्द का तद्भव क्या होता है? अग्नि किस प्रकार का शब्द है, एक तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, अग्नि एक तत्सम शब्द है।
अग्नि किस प्रकार का शब्द है? अग्नि एक तत्सम शब्द है और यहाँ पर क्या पूछा गया है? अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है? आग, ज्वाला, पावक या फिर अनल? एक करेक्ट आंसर होगा आग। अग्नि शब्द का तद्भव होता है आग। आग एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जो सब जानता हो उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या फिर अज्ञ? तो सी करेक्ट आंसर होगा सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। सी करेक्ट आंसर होगा सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 10, संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है और परीक्षा में संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया है? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एक शब्द आपको दिया गया है पवन, क्या शब्द दिया गया है? पवन शब्द दिया गया है और पूछा गया है पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा पौ धन अन। पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है पौ धन अन, तो सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11, उत्थान शब्द का सही विलोम क्या होता है? उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा पतन करेक्ट आंसर होगा। उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा पतन। क्वेश्चन नंबर 12, फिर से एक मुहावरा दिया गया है, पूछा है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? परीक्षा में मुहावरे से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछते हैं परीक्षा में, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या पूछा गया है? मुहावरा दिया गया आपको, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सांस ना लेना, बहुत परेशान करना, जुकाम होना या फिर ऑप्शन नंबर ये नाक साफ करना? तो बी करेक्ट आंसर होगा बहुत परेशान करना। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, दिनकर, रवि, शशांक, भास्कर। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सी करेक्ट आंसर होगा शशांक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो शशांक शब्द है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चंद्र का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशांक, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी दिनकर, रवि, भास्कर ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, इनको भी याद रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द है, रवि किसका पर्यायवाची शब्द है, भास्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपको याद रखिएगा ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? क्या पूछा गया? स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? बहुत अच्छे। वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर होगा। यड़ करेक्ट आंसर होगा। यड़ संधि होती है स्वागत शब्द में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 15, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? एक शब्द आपको दिया गया है चौराहा, इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास? तो सी करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास करेक्ट आंसर होगा। चौराहा शब्द में द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। डेली एक वीडियो इस चैनल पर आती है हिंदी के, उसमें टॉप प्रश्न होते हैं, तो डेली आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर बताइए कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर लीजिए और क्लास खत्म होने के बाद जब भी आपको टाइम मिले तो उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्लास पसंद आई, वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।